एक गांव था। वहां के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन सबके मन में एक ही डर रहता था। कोठी नंबर 13 का उसी गांव में रहते थे मोहन और सोहन। मोहन सोहन से बोला। बचपन में बहुत सुना है 13 नंबर कोठी के बारे में। अब सच सबके सामने लाने का समय आ गया है। सोहन मोहन से बोला। हाँ यार मोहन, बचपन बहुत सुना है। अब इस राज्य का पर्दाफाश करना पड़ेगा। बेटा, सुनो। तुम उसे 13 नंबर की कोठी पर मत जाना। तुम्हें उस जगह से खतरा है। अगर तुम्हें वहां जाना है तो तुम सरपंच की इजाजत ले लो। चाचा, अब हम बच्चे नहीं रहे। हमें सच का पता लगाना ही है। मोहन सोहन से बोला। यार, सोहन चाचा सही कह रहे थे। एक बार सरपंच जी से पूछना चाहिए हमें। सोहन मोहन से बोला। हाँ यार, पूछ लेना चाहिए। अगले दिन वह सरपंच के घर जाते हैं और बोलते हैं। सरपंच जी, हमें कोठी नंबर 13 में जाना है और वहां का राज पता लगाना है। तुम वहां क्यों जाना चाहते हो बच्चों? वहां तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सरपंच जी, अब हम बच्चे नहीं रहे। हमें सच का पता लगाना ही है। चलो, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। वह दोनों अगले दिन उसे 13 नंबर की कोठी की तरफ चल देते हैं। उन दोनों को कोठी नंबर 13 में पहुंचते ही वह औरत दिख जाती है और वह औरत बोलती है। तुम कौन हो? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें मुझसे खतरा है। मोहन बोला। तुम कौन हो? तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? देखो, तुम हमारी माँ जैसी हो। अपनी सच्चाई बताओ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तुम्हें सच्चाई ही जानी है ना? तो सुनो, मेरा नाम है मीना। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ एक जमीन ली थी जिस पर मैं गरीब बच्चों के लिए विद्यालय और एक मंदिर बनना चाहती थी। पर गांव वालों ने यहाँ एक हवेली बना दी और मुझे मारकर मेरी कब्र भी यही बना दी। उसे दिन से मैं यही भटक रही हूँ। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इस जगह एक मंदिर बनेगा। कि मदद जरूर करूंगा। वह इतना कहकर वहां से चले आते हैं और मोहन बोलता है। यार, सोहन लोगों ने बहुत बुरा किया है उस औरत के साथ। हाँ भाई, वो तो बच्चों के लिए स्कूल ही बना रही थी। अब क्या करे? कल सरपंच ही बात करनी पड़ेगी। अगले दिन वह सरपंच के घर जाते हैं और बोलते हैं। कल कल हमें उसे औरत ने पूरी बात बताई। वह चाहती है कि उसकी जमीन पर उसके नाम का एक मंदिर बना दिया जाए। तुम तो बड़े साहसी बच्चे हो। कल मैं गांव वालों को बुलाकर इस बारे में बात करूंगा। सरपंच जी, धन्यवाद। अगले दिन सरपंच जी सभी गांव वालों को बुला लेते हैं और उनमें से एक गांव वाला बोलता है। सरपंच जी, कुछ काम था क्या जो आज आपने हम सबको इधर बुलाया है? हाँ सरपंच जी, आज ऐसा क्या काम पड़ गया जो हमें अपने बुला लिया? मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि कल हमारे ही गांव के दो बच्चे 13 नंबर कोठी पर गए थे। वहां उन्होंने उस औरत से बात की जिसने मंदिर बनाने की इच्छा ली है, और वह मंदिर बनाने के बाद इस गांव को छोड़कर चले जाने। ठीक ही कह रहे हो सरपंच जी। आप हमें उस औरत की आत्मा की शांति के लिए वहां पर मंदिर बनवा देना चाहिए, क्योंकि इसमें ही सब गांव वालों की भलाई है। फिर गांव वालों ने वहां एक मंदिर बना दिया। उसके बाद से वह औरत किसी को नहीं दिखी। यार सोहन, हमने बचपन का गढ़ा हुआ राज भी सबके सामने लाकर दिखा दिया। शायद यही भगवान को मंजूर था। हाँ यार, वैसे भी लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। वह तो हमें पता ही चल गया। आखिर हमने यह राज तो सुलझा ही दिया। जिस कोठी से लोग डरते थे, अब उसे ही जगह जाकर वह पूजा करेंगे। शायद यही भगवान को मंजूर था। उस दिन के बाद लोग अपने खेतों में काम करने जाते और शाम को सब थके अरे लौट के घर आते थे।